So the chapter is Kiyanthasirishiyadhaya. Kiyanthasirishiyadhaya comes under Roga Chatuska, okay? Roga Chatuska. And the chapter name is 17th chapter under Sutra Sthana. Sutra Sthana, 17th chapter, it's come under Roga Chatuska, okay? Then we will see the meaning of Kiyanthasirishiyadhaya. Then we will see the syllabus point from which it is coming. Like if you will see this one, syllabus point. These all are the syllabus point. So first what we have to do is Adhyana Parishaya. Adhyana Parishaya means what we are going to study in this chapter. Then Siddha Vivarana, importance of Cirrus का importance. सबसे पहले we are going to discuss about अध्ययन परिचय। तो अध्ययन परिचय में क्या है, इस चैप्टर में मेनली क्या बताया गया उसके बारे में पूछता है। तो ये जो टीचर है वो अपने जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर से पूछता है कि कितने टाइप का सिर रोग और हृदय रोग होता है। अब ये सिर रोग और हृदय रोग कहाँ से आया है? द चैप्टर इट सेल्फ इज टेलिंग कियंतशीर्षीयतया। कियंत मीन्स होता है हाउ मेनी ओके। शीर्षीय मतलब कि सिरस हेड। Kiyanthasirishya Adhyaya, the chapter. So by this only we can understood that what इस चैप्टर के बारे में कि क्या इसमें एक चीज़ है जो हमको पढ़ना होगा, एक आइडिया रफ आइडिया मिल जाएगा। तो कियंथसशीर्षीय अध्याय में हमें हेड के बारे में और कितना क्या क्या है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कियंथसशीर्षीय अध्याय में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टूडेंट के द्वारा। और ये जो स्टूडेंट थे वो थे अग्निवेशा, और अग्निवेशा पूछते हैं अत्रेया से। तो वो पूछते हैं कि कितने टाइप का सिर रोग होता है, कितने टाइप का हृदय रोग होता है, और कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन करेंगे अगर दो सज वगैरह का तो कितना टाइप्स हो जाएगा उसका। फिर वो पूछते हैं कि अगर क्षय का टाइप्स लेते हैं कि कितने टाइप का क्षय होता है, डिप्लीशन कितने टाइप का होता है, कि कुछ कमी हो जाता है तो वो कितने टाइप का होता है, पीड़ा का कितने टाइप का होता है, और गति यानी कि दोषक किधर किधर मूव करता है वो तो कितने टाइप का होता है। ये टाइप्स ही है पूरा 1 2 3 4 5 ये टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पे आंसर वो दिया गया है, एक शॉर्ट में हम आंसर ये पूरा दे दिए हैं। तो कितने टाइप का सिर रोग हृदय रोग है? तो सिर रोग है V3SA एंड कृत्रिमजा। ये इसलिए हम नहीं बनाया है, V3 का मतलब हो गया वात पित्त कफ, और इससे यानी कि यहाँ पे हो गया सन्निपातजा। V3 मतलब कि वात पित्त एंड कफ। कृत्रिमा ये होता है मतलब कि कृमि रोगा से। तो ये जो होगा ना ये होगा सिर रोगा में, और सेम टू सेम होगा हृदय रोगा में। तो 5 होता है सिर रोगा, 5 होता है हृदय रोगा। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था अग्निवेशा के द्वारा अत्रेया से कि सिर रोग कितना, हृदय रोग कितने, तो सिर रोग और हृदय रोग 5 हैं, उसके ये टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी कि दो सज के कॉम्बिनेशन से कितने टाइप्स के बनते हैं। तो उसका आंसर है 62 टाइप्स बनता है ये 62। देन उसके बाद क्वेश्चन आता है कितने टाइप का क्षय होता है। तो क्षय होता है 18 टाइप्स का, 18 टाइप्स का क्षय होता है। पीड़ा का कितने टाइप का होता है? तो 7 टाइप का पीड़ा का होता है। अब यहाँ पे हम गति की बात करेंगे तो गति जो होता है वो 3 टाइप का होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल आंसर मिल गया, 5 जो पूछा था वो। और ये जो जितना टॉपिक है ये आएगा अपना इस टॉपिक में कि सिद्धांत विवरण या फिर अध्ययन परिचय, मतलब कि इस चैप्टर में क्या क्या है वो एक 3 जो इस चैप्टर का है वो बता दिया गया। अब हम देखते हैं उसके बाद सिरस के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम सिरस, here we are going to start, okay? So starting from this one, importance of cirrus. The first point in the syllabus we are going to see that importance of cirrus here. So importance of cirrus के लिए श्लोकाज है प्राण वृथानम यद स्थिता सर्वे इंद्रियाणि च, जो प्राण को रिसाइड करने का जगह देता है। प्राणा मीन्स की लाइफ को रिसाइड करने का जगह देता है। प्राण विधानम यत श्रिता सर्वेंद्रिय एंड वेयर इंद्रिया
reside, that is सिरस के प्राणा फॉर लाइफ, प्लेस फॉर द लाइफ, एंड इंद्रियस को भी जगह देता है। ये तो उत्तम अंगानाम, इट इज़ द टॉप मोस्ट और या फिर बेस्ट या फिर बहुत ही वाइटल ऑर्गन जो होता है, वाइटल ऑर्गन वो होता है सिरस। तो यत उत्तम अंगानाम, सारे अंगों में उत्तम है ये, उत्तम अंगानाम सिरस तदभिधीयते, दैट इज वन इज शीर्ष। ओके, देन वी आर गोइंग टू सी द पॉइंट टू कवर अंडर। अगर 5 नंबर के लिए आ गया तो क्या क्या पॉइंट्स इसमें हम कवर करेंगे। सबसे पहले शिरोरोगा का निदान इन जनरल। अब शिरोरोगा पूछा है तो शिरोरोगा 5 टाइप का होता है, उसके जनरल निदान लिखे होते हैं। और उसके बाद V3SA एंड क्रीमिजा, यानी कि वात पित्त कफ सन्निपातज एंड क्रीमिजा का निदान, लक्षण एंड संप्राप्ति। सो हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाला का आंसर हम देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाला का आंसर ये है संधारणम दिवा स्वप्नमति। ये सारा जो है ना ये निदाना है, निदाना सामान्य निदान ऑफ शिरोरोगा। तो संधारणा यानी कि वेग धारणा की बात कर रहे हैं, वेग धारणा। ओके, दिवा स्वप्न, डे स्लीपिंग एंड वेकिंग अप इन नाइट। सिंपल से इसको करते हैं। सिंपल से इसको करने के लिए याद रखो कि एक बॉय है, रात में जगा हुआ है और वो क्या कर रहा है रात में जग के, अति मैथुनात कर रहा है। ठीक है, रात में जग रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दिन में सोया था, डे स्लीप उसका हो गया था। अब उसको जो है अति मैथुनात करते टाइम उसको कहीं जाना है लेकिन वो जा नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे मान लो उसको कि सूसू लगा हुआ है लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा है। तो यहाँ पे हो गया वेग धारणा। ठीक है, ये हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, रचर जगना भी हो गया, मदाता। तो अब उसको डर लग रहा था कहीं जाने में, तो वेग धारणा कर रहा था लेकिन उसको जाना तो था ही, क्योंकि अभी अति मैथुनात कर लेता, वो चाह रहा था कि वहाँ से हम जाएँ। तो क्या किया, वो दारू पिया ना, मदाता किया। ठीक है, मदाता किया, दारू पिया। उच्च भाषा थी, दारू पीने के साथ ही वो चिल्लाने लगा, चिल्लाना शुरू कर दिया। ओके, उच्च भाषा थी, प्राग वात अति मैथुनात, यानी कि ये हो गया पॉइंट हमने कवर कर दिया। गंधात असात्म्यद, यानी कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का स्मेल करने लगा क्योंकि वो दारू पिया था ना भाई, तो स्मेल डिफरेंट टाइप का वो करने लगा। अधात अघ्रात रजो धूम हिम हाथ पर, अब वो बाहर चला गया। ठीक है, घर से बाहर चला गया तो उसको क्या हुआ, रज स्मॉल पार्टिकल्स जो डस्ट है वो मिलने लगे, धुआं भी मिला, धुआं मतलब कि स्मोक, हिमा बाहर गया था ना, कोल्ड लग रहा था उसको। देन आतप, अब घूमते घूमते रात बीत गया, दिन हो गया, डे हुआ, तो उसको क्या हुआ, दिन हुआ ना, तो आतप वो ज़्यादा होने लगा उसको, यानी कि सनलाइट उसको ज़्यादा मिलने लगा। इसका हो गया ये निदाना। अब निदाना और लक्षण की बात करें तो निदाना जो है वातज पित्तज कफज सन्निपातज। मेन क्या है कि यहाँ पे तीक्ष्ण पाना होता है, यहाँ पे कटु अम्ल लवण क्षार रस का पाना होता है, यहाँ पे आतप, यानी कि जो भी देखो आतप लो या फिर हीट लो, सब बातों को बढ़ाता है। यहाँ पे मानसिक रोग भय शोक एंजाइटी है, लाइक बात मानसिक रोग यहाँ पे क्रोध ड्यू टू द पित्ता। अस्य सुख स्वप्न सुखम, यानी कि अस्य मतलब कि आराम से सोना, स्वप्न यानी कि बढ़िया नींद आना, आहार जो लेगा वो स्निग्धा आहार एंड गुरुआहार लेगा जो कि कफा को बढ़ाता है। क्रीमिजा की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। आहार जो लेगा वो तिल लेगा, क्षीर गुण लेगा, विरुद्धा आहार लेगा और इस अजीर्ण भी देखने को मिलेगा। तो इस सब की वजह से होता है ये टाइप्स के जो होते हैं वो शिरोरोग क्रिएट करता है। अब हम देखते हैं इसके लक्षण की बात।